नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री तुलसी नमः। प्रिय श्रोताओं, आज परमा एकादशी व्रत के पारण के दिन सुनिए तुलसी माता की कथा। उससे पहले आज हम आपको परमा एकादशी की कथा का भी श्रवण कराएंगे। जिस तरह से एकादशी के व्रत में पूजा करके एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है, उसी तरह से द्वादशी तिथि के दिन पूजा करने के बाद एकादशी व्रत की कथा और तुलसी माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। परम पावन पुरुषोत्तम मास की जय। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करें, इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। काम्पिल्य नगरी में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किसी कारण से बड़ा दरिद्री था। वे दोनों भिक्षा से ही बमुश्किल अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उसकी स्त्री अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए आए हुए अतिथि का अन्न से सत्कार करती थी, चाहे आप भूखी रह जाती, और अपने पति से कुछ न कहती। एक दिन पत्नी की दुर्बलता को देखकर उसने कहा, प्रिय, बिना धन के जीवन निर्वाह कैसे होगा? यदि कहो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्यम करके धन कमा लाऊं। पवित्रा बोली, स्वामी, पति की आज्ञा पालन करना ही पत्नी का कर्तव्य है। आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान आदि करता है, वही दूसरे जन्म में पृथ्वी पर प्राप्त करता है। बिना पूर्व संस्कारों के कुछ नहीं मिलता। मेरी समझ में आप यही रहकर उद्यम करें। मुझसे आपका वियोग भी ना सहा जाएगा, क्योंकि बिना पति के माता पिता भाई सास ससुर आदि कुटुंबी जन व रिश्तेदार स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं। अतः आप यही रहें, भाग्य से सब कुछ मिलेगा। पत्नी की बात सुनकर वह वही रहने लगा। एक दिन उनके घर कौंडिन्य मुनि आए। दोनों ने उनका सत्कार करके भोजन आदि करवाकर अपना सब दुख सुनाकर कहा, हे मुनि, हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। मुनि ने कहा, हे पवित्रे, तुम दोनों अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सब दुख दारिद्र्य रोग पराजय व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी के प्रभाव से शिवजी ने कुबेर को धनपति बना दिया। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हुआ। अतः सब विधि बताकर कहा, इस दिन से पंचरात्रि व्रत भी प्रारंभ होता है, जो बहुत उत्तम। इसी एकादशी से शुरू कर जो 5 दिन तक निर्जल रहता है, वह सकुटुम्ब स्वर्ग को जाता है। जो संध्या के समय एक बार भोजन करते हैं और 5 दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। और जल कुंभ दान करने से ब्रह्मांड के दान का फल प्राप्त होता है। तिल पात्र दान करने से तिलों की संख्या के बराबर और घृत पात्र दान करने से स्वर्ग सुख भोगता है। ऐसा करने से तुम दोनों समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगे। मुनि के बताए अनुसार वे दोनों विधि पूर्वक व्रत करके सब सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का विधान बता दिया। अब जो परमा एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं, उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा एक समय पुलस्य जी ने देवऋषि नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। फिर उसे मुनि पुलस्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र तक को जीत लिया, कार्तवीर्य राजा ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। तब पुलस्य जी बोले, हे नारद, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 पत्नियां थीं।
उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसे भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुख में प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला। उसकी पत्नी भी वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ कंधन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में तपस्या करने से केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। यह देखकर राजा की पत्नी परमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर देवी अनुसुईया बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है, इसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। रानी ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और फिर रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा कि प्रभु, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे परमदे, मुझे अधिक मास बहुत प्रिय है और उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुल्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। अब सुनिए एकादशी व्रत पारणा की कथा। सतयुग के समय की बात है। महाराजा अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर, बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं, ना ही उन्नत, लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में भगवान ने हमें बहुत ही कम भक्ति में, लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद जो दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वह व्रत से संबंधित क्यों ना हो, तो भी उसमें व्रत खंडित हो जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने की आलस्य हमारा दूर हो सके और हमारे शरीर की थकान दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे
और भौतिक मोह माया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिव जी के वंश का हूँ। मैं तो शंकर जी का अवतार हूँ, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव हैं। मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे। जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे, और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ, पल भर में कुछ भी कर सकता हूँ। इधर मथुरा के मधुबन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुँचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी पारणा लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया, ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकें। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर लें। उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नरक में ही जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, यह दिव्य है, और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण ना करके इसका पालन ना करूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूँगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हों तो एकादशी व्रत में उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरण अमृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की, इसलिए मैं चरणा अमृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही
तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूँ, वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले। तुम तो बस एक झूठे भक्त हो। मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया है। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शीख निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णव यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश दे रखा था। इसलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चारण किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि, जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका। यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है। और मैं जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूँ। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित जो कर रखा है, इसलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूँ क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकालना होगा, उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और अगर तुम उद्धार पाना ही चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही जाना चाहिए। उन्हें साधारण ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। यह मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय हैं। तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूँ। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते नहीं। ऐसा कभी मत करना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो। तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूँ। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मैंने कभी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है तो सच्चे मन से उनकी सेवा पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, यह शब्द कहते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए
और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पारण करने जा रहे थे, तब यह घटना घटित हो गई और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे, इसलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं भक्त हूँ, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा मुनि यह सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णव को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने सहज महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 वर्ष बाद अपने पूरे परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण किया। इसलिए कहते हैं, हमेशा विनम्र बने रहिए और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसलिए एकादशी हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। अब सुनिए तुलसी माता की कथा और आरती। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा, यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। यह सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धर लिया और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का पेट मैं कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसको भोजन करने का मन भी नहीं हो रहा था। उसे इस तरह से परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है स्वामी, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हो। तब वह किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ, भला घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी 6 बेटियां हैं वैसे 7वीं भी हो जाएगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे करवाएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी उसे समझाते हुए कहा, अरे यह तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं है, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दी और उसने फिर से कहा कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने तो उसको मना नहीं किया, कोई बहाना भी नहीं बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटी घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लेकर आ गया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद हो गई। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई।
अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपने बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा, तो सबसे छोटी कन्या ने कहा, पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आ जाना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ सकते हैं। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, भोजन सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी करना, वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते हुए, सुनते हुए और हुंकारे भरते हुए सभी भक्तों के घर पर अपनी दृष्टि रखना, सभी के दुख दूर करना। बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो, जाके पत्र मजरी कोमल, जाके पत्र मजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महाराज रानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। जय तुलसी मैया की। हरे कृष्णा, राधे राधे।